अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो जो है ना, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कहते हैं जी कि अगर क्लाइंट का रेट कम है तो हमने ज़्यादा रेट के ऊपर ऑर्डर कैसे लेना है। बाय बाय द वे, मैंने रात को इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस की और मैं सक्सेसफुल रहा। मैं आपको ना नैरेटिव बता देता हूँ आज की वीडियो का है क्या। मेरे पास एक क्लाइंट आता है, उसको काम चाहिए, बड़े थोड़े पैसों के साथ आता है, मैं नहीं काम करना चाहता उसके लिए, तो मैं अपना रेट बढ़ा देता हूँ। मुझे अच्छा, मैंने किन पैरामीटर को जेन में रख के बढ़ाया ये हम डिस्कस करेंगे। फिर चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने काम कहाँ से करवाना है, आउटसोर्स कैसे करना है, ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मुझे एक इनवाइट आता है। लेट मी शो यू द ऑर्डर फर्स्ट। ये ऑर्डर है जनाब, और इसमें अगर हम इसकी पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या। सबमिट वर्क, मैसेजेस, आई थिंक आई शुड गो इन द डिटेल। अच्छा, I need to be able to pull a divided information to Google Sheet based on a stock। असल में इस बंदे को चाहिए क्या। इसका एक वेबसाइट है polygon.io, उसके ऊपर इसकी अकाउंट है और इसके पास API है जिसके ज़रिए ये गूगल शीट्स के अंदर अपनी मर्ज़ी का डेटा लेके आना चाह रहा है, जिसके उसने कुछ पैरामीटर्स भी दिए हैं। उसने इसके ऊपर कुछ जो है वो कॉलम की लिस्ट दी है कि ये फील्ड्स हैं जो कि मुझे डेटा की चाहिए। अब ये प्योरली काम है गूगल शीट्स के अंदर करने वाला, और वो अगर मैं आपको उसकी ओरिजिनल जॉब पोस्टिंग दिखाऊं तो उसने इसमें बहुत कम रेट ऑफर किया हुआ है, और उसका रेट है $30 इस काम को करने के लिए। अब जब मेरे पास ये काम आता है, वन हायर्ड, और डेफिनेटली वो हायर्ड मैं ही हूँ। इसने इनवाइट भेजा 8 लोगों को, मे बी बाकी 4 लोगों ने इसको, आई थिंक 5 लोगों ने इसको रिस्पांस किया, 4 का इसने इंटरव्यू किया और फाइनली इसने मुझे सेलेक्ट किया। लेकिन मेरा रेट भी देखिएगा क्या मैंने सेलेक्ट किया था। अच्छा, सबसे पहले ये जॉब थी। अब इसका हम प्रपोजल देख लेते हैं कि जो मैंने प्रपोजल सेंड किया था उसमें मैंने कितना लंबा कवर लेटर लिखा है। यहाँ पे ये देखें, ये कवर लेटर है। अगर पढ़ना चाहते हैं आप इसको यहीं पे स्टॉप करें और पढ़ें, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, इस कवर लेटर में एक भी वर्ड मैंने अपने हाथ से टाइप नहीं किया। ये सारे का सारा कवर लेटर मैं चैट जीपीटी से लेके आया था। कैसे? बड़ा सिंपल है। मैंने इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, नीचे लिखा एंड पे इसका नाम। नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कहाँ से आपको मिलेगा। अगर आपको इनवाइट आता है फिर तो डेफिनेटली आपको फौरी तौर पे नाम मिल जाएगा, और अगर इनवाइट नहीं आता तो इसकी जॉब पोस्टिंग पे जाएं और यहाँ से इसका प्रीवियस वर्क देखें। जब प्रीवियस वर्क देखेंगे, जैसे ये देखें, ब्रेन प्रोवाइडेड मी रिक्वायरमेंट्स एंड ट्यूटोरियल हाउएवर, ये कोई VA, ई-कॉमर्स VA इसने हायर किया था, और ई-कॉमर्स VA ने इसे बड़ा ही बुरा फीडबैक दिया, लेकिन इसने उस VA को नहीं दिया। इट मीन्स के ये बंदा ठीक है, अगर काम किसी ने सही नहीं भी किया तो फिर भी इसने फीडबैक उसको ठीक दिया है, और उसने डरते डरते इसको 2 स्टार दे दिया है ताकि फ्यूचर में भी ये रास्ता क्लोज हो जाए। रेट्स आप देख लें इसके, इन एनी जॉब बड़े थोड़े थोड़े रेट्स दे रहा है। ये एक फ़िक्स प्राइस इसने जॉब दी थी, कस्टम एजुकेशन वर्डप्रेस थीम। तो इस थीम इसने कस्टमाइज़ करवाया था $3100 के अंदर। या एक ये इसने ये एक जॉब इसकी $150 पर आवर के ऊपर थी, जो कि 2 घंटे 17 मिनट की जॉब थी। नाम हमें इसका पता चल गया कि नाम इसका ब्रियान या ब्रियन वट एवर इट इज़ वो है। और नीचे भी देख लें इसके फीडबैक जो है, इसको लोगों ने कहीं पे नेगेटिव दिया हुआ है, लेकिन इसने अभी तक मेरी नज़र से कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने इसने फ्रीलांसर को बुरा फीडबैक दिया हो। हाँ, फ्रीलांसर को नहीं दिया, ये एक सेपरेट गेम है, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। ये एक है जो फर्स्ट इसने किया था जी, फ्रीलांसर को थैंक भी कहा, ग्रेट भी कहा, लेकिन इसको 4.5 या 4.8 स्टार का इसने फीडबैक दे दिया। अब चलते हैं जी वापस अपने प्रपोजल की तरफ। तो ये प्रपोजल मैंने चैट जीपीटी से लिखा, ये आप भी इसकी ट्राई कीजिएगा। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से देख के कॉपी कर लें। मैं नहीं शेयर करने जा रहा ये जॉब आप लोगों के साथ। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर जब अप्लाई किया तो आप मेरा रेट भी चेक करें कि मैंने रेट क्या रखा था। लेट्स गेट बैक टू द प्रपोजल, और यहाँ से हम चलते हैं मैसेजेस की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जब मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, आई थिंक ये है मेरा डिलीवर फर्स्ट माइलस्टोन जी, ये इनिशियल जॉब पोस्टिंग है। जब इसकी मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा तो डिटेल्स में आप देखें यहाँ पर नहीं, ये फर्स्ट नहीं है। इनिशियली मैंने इसको $300 पे जो है वो प्रपोजल सेंड किया था, वो इस
अच्छा मे बी मैंने इसको चेंज किया तो इस वजह से ये अभी मुझे यही वैल्यू दिखा रहा है। तो इनिशियल वैल्यू जो मैंने इसको सबमिट की थी वो $300 सबमिट की थी। $300 के ऊपर इसने सब लोगों के साथ बातचीत की। अब मुझे नहीं पता किसने कितना रेट सेंड किया होगा, लेकिन एट द एंड इसने मेरे साथ कुछ कमिटमेंट्स की। अब ये देखें, क्लाइंट का बजट $30 था और मेरा फाइनल जो इसके साथ मैंने ओके किया है वो $150 के ऊपर किया है। अच्छा, मज़ीद डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। मैसेजेस में जाके आप देखें, इसके साथ मेरी चैटिंग स्टार्ट होती है यहाँ से। उसने कहा जी कि लुक्स गुड है, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को ये सारी चीज़ें हैं। मैंने उसको साथ कहा जी ठीक है, और यहीं पर इसने कहीं रेट्स की भी बात की हुई है कि रेट ज़्यादा हैं स्टॉक्स। हाँ, व्हाट विल द न्यू रेट बी। उसने कहा जी कि रेट ज़्यादा है तो नया रेट क्या हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, मैं 150 कर देता हूँ, लेकिन मैं संडे को दूंगा, अर्जेंटली नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसके बाद जनाब उसने मुझे कहा कि ये मेरी जॉब है, आप ज़रा दोबारा से इसके ऊपर मुझे जो है वो रेट चेंज करके दो। मैंने उसको एडिट कर दिया, उसने मुझे ऑफ़र भेजी और मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। यहाँ तक तो था कि मैंने जॉब उससे विन कैसे की। $30 की जॉब $150 मिली। अब वो काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं क्यों ना यहाँ पे चला जाऊँ फाइवर के ऊपर और यहाँ से जाके कोई बंदा या बंदी हायर कर लूँ। मैंने क्या किया, सिंपली इसको बाइंग में लेके गया और यहाँ पे मैंने सर्च किया ऐप स्क्रिप्ट। अब ऐप स्क्रिप्ट के मुझे काफ़ी सारे लोग मिले, उनमें से कुछ मैंने ऑनलाइन सेलर्स का ऊपर फिल्टर लगाया। मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहना है। मैंने भी ऐसे ही हायर किया रात को। अच्छा, मैंने लोगों को उसी वक्त मैसेजेस किए, कुछ लोगों के इंस्टेंट मुझे रिस्पॉन्सेज आए। ये आई थिंक सुबह के 3 बजे या 2 बजे का टाइम था, सहरी से पहले की बात है। मुझे इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज आए और मैंने लोगों के साथ कम्युनिकेशन की। कुछ लोग जो हैं वो मैं आपको उनकी कम्युनिकेशन भी दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि हम लैग कहाँ पे कर रहे होते हैं जब हम किसी के साथ काम की बात करते हैं। अब ये देखें, जैसे मैंने आई थिंक यहाँ से स्टार्ट किया था या यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये मेरे पहला, ये नीचे वाला क्या है, नहीं यहाँ से। तो ये मैंने पहला मैसेज भेजा अनरिस्पॉन्सिव, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक तो उसकी अपनी प्रोफाइल के ऊपर इसकी हिट आई है, उसकी गिग के ऊपर हिट आई है कि उसको अनरिस्पॉन्सिव की वजह से उसका जो एक रिस्पॉन्स टाइम वो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब इस बात को 10 घंटे गुजर चुके हैं। दूसरे ये जी उमैर साहब हैं, इन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया था। ये भी फ्रॉम कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं नहीं ये कर सकता, फ्यूचर में कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है जी। उमेश इंडिया से, इसके साथ मेरी बड़ी डिटेल में चैट हुई, इसने सारी डिटेल्स मुझसे ली, लेकिन इसने कहा जी कि अभी मैं सोने लगा हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, $50 to $80 के अंदर मैं कर दूंगा। मुझे रेट का आइडिया मिल गया कि इतने में यहाँ से हो जाएगा, लेकिन मैं मिलूँगा आपको सुबह से। इस बंदे के साथ चैट करने के बाद मुझे ये आइडिया हो गया कि ये बंदा काम कर सकता है। लेकिन मीनवाइल कुछ और लोग भी थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे के साथ मैंने बात की, इसने मुझसे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स ली और उसने मुझे ये कहा कि नाइट टाइम है, अभी मैं नहीं कर सकता, मैं सुबह आपके साथ इसके ऊपर बात करूँगा। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लाइंट लूज़ कर रहे हैं बेसिकली। मैं अभी नहीं काम कर सकता, क्लाइंट को अपने टाइम के मुताबिक बाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्लाइंट को बाउंड नहीं कर सकते, आपने क्लाइंट के हिसाब से काम करना है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट कोई इंजीनियर एजाज साहब हैं, इनके साथ भी मेरी ऐसे ही बातचीत हुई। इन्होंने भी जनाब लेट मी चेक इट आउट प्लीज़, लेट यू नो थैंक्स। उसके बाद इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसने भी लूज़ कर दिया क्लाइंट। फिर ये एक बीबी हैं अंबर, इनको मैंने मैसेज किया। अब यहाँ से जिन्हें मैंने प्रोजेक्ट जो है ये असाइन किया था, रात को 1:27 में मैंने मैसेजेस सेंड किए और जब मैं बाकी लोगों के साथ चैट कर रहा था तो यहाँ से मुझे रिस्पांस नहीं आया। 3 बजे मुझे इसकी तरफ से रिस्पांस आता है और मुझे इसके साथ डिस्कशन के बाद पता ये चलता है कि शी कैन डू इट। और जब मुझे ये फीलर आ गया कि ये अच्छा, यहाँ पे कोई मैंने इसके साथ जो है वो जूम मीटिंग नहीं की, कोई ब्रीफ नहीं की, वही डिस्क्रिप्शन जो अपवर्क से मैंने ली थी क्लाइंट से वो ला के यहाँ पे इसके हवाले कर दी। इसने कहा जी कि बजट कितना है, मैंने कहा कितने चार्ज करोगी, उसने कहा जी $100। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे बजट से डबल है। इसने कहा चले 70 कर ले, मैंने कहा नहीं, आप इसको 50 पे लेके आओ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इंडियन से बात करके इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर एक
फ्रीलांसर जो है वो बड़ी आसानी से $50 में कर देगा। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि ये भी न्यू सेलर है। न्यू सेलर का मतलब यह है कि इसको रिव्यूज़ की ज़रूरत है, काम कर सकती है लेकिन रिव्यूज़ के बदले में ये अपना रेट भी कम करेगी। सारा कुछ हुआ जी। फिर इसने मुझे एक कस्टम ऑफ़र भेजी जो कि मैंने एक्सेप्ट कर ली, और एक्सेप्ट करने के बाद मैंने इसको अपनी रिक्वायरमेंट सारी सेंड कर दी, और अब ये इसके ऊपर वर्किंग कर रही है, जो कि आज डे एंड तक ये मेरे साथ शेयर कर देगी। मेरी कमिटमेंट अपने क्लाइंट के साथ कल डे एंड की है। 150 का लिया ये ऑर्डर और 50 में आउटसोर्स कर दिया। दरमियान में आप डिडक्शन कर लें, $20 वहाँ से डिडक्शन हो जाएगी। कोई मेरे ख्याल में 2.5% फ़ीस है या कितनी फ़ीस है वो इसने डिडक्ट की। अगर मैं पाकिस्तानी रुपयों में बात करूँ तो तकरीबन 18,000 रुपये मुझे नेट इस प्रोजेक्ट से बचत आएगी। मैं ज़ाती तौर पे इस पर सिर्फ एक रिस्क ले रहा हूँ कि काम पकड़ के किसी के हैंड ओवर कर रहा हूँ। अगर ये नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली आई विल कैंसिल दिस ऑर्डर एंड गो टूवर्ड्स सम अदर फ्रीलांसर्स। मेरे पास आज का दिन है, मेरे पास कल का दिन है, लेकिन आज के दिन में मैं होपफुल हूँ कि ये कर लेगी और मुझसे एक अच्छा फीडबैक ले लेगी। अगर ये अच्छा फीडबैक मुझसे ले जाती है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं मेरे पास, ऐसे मज़ीद ऑर्डर्स आएंगे और मैं मज़ीद ऑर्डर्स इसको दूंगा। आप भी ऐसे ही करें। अपनी प्रोफाइल्स अपवर्क के ऊपर बनाएं ऑर्डर्स लेने के लिए, अपनी प्रोफाइल्स फाइवर पे बनाएं ऑर्डर लेने के लिए और आउटसोर्सिंग के लिए, दोनों के लिए। आउटसोर्सिंग के लिए डेफिनेटली आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकें फाइवर को। और जब आप ऑर्डर ले रहे हैं अपवर्क से तो वहाँ पर तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि ऑर्डर आपने विन कैसे करना है। अभी मैंने आपको आज की वीडियो में जो ख़ास और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाने की कोशिश की है वो ये है कि आपने जॉब को देख के अंदाज़ा लगाना है कि इसका रेट क्या बनता है। आपने क्लाइंट का बजट देख के अंदाज़ा नहीं लगाना। ये चीज़ अच्छा, अक्सर लोग क्या कहते हैं जी कि हम अगर कम रेट रखेंगे तो हमें जॉब मिलेगी। मैंने इसकी एग्जांपल्स पहले भी आप लोगों को बताई थी कि एक ही क्लाइंट जो है वो 2 फ्रीलांसर्स हायर करता है, एक $7 पर आवर पे और एक $40 पर आवर पे। लेकिन वो $40 वाले से काम लेता है क्योंकि उसको भी फीलर आ गया था कि बेशक ये बंदा ज़्यादा चार्ज कर रहा है लेकिन ये बंदा एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का। और वो जॉब मैंने $40 पर आवर पे की थी। आई थिंक मैंने $2,500 अब तक उससे अर्न कर चुका हूँ और अभी वो कंटिन्यूसली जॉब चल रही है। ऑन एंड ऑफ कोई हेल्प हो तो मैं उसके साथ साथ कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि मैंने $30 का प्रोजेक्ट जो है वो $150 में विन किया और उसको फिर फर्दर आउटसोर्स कर दिया $50 में। यकीन माने अगर यही ऑर्डर मैं $30 पे भी आउटसोर्स करना चाहता फाइवर पे तो मैं कर सकता था और मुझे बड़ी आसानी से फ्रीलांसर्स $30 में भी मिल जाने थे। तो डेफिनेटली आपको भी इसी मॉडल के ऊपर चलना है, इसी तरह से काम करना है। कम्युनिकेशन आप सारी चेक करें। मैं इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन करता हूँ जो इसके साथ मेरी कम्युनिकेशन हुई है, किस तरह प्रोफेशनली उसने कम्युनिकेट किया है। याद रखें अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है अपने क्लाइंट के साथ, अब इसने लेट रिस्पॉन्स किया, अगर मुझे वो इंडियन लड़का उमेश अगर मुझे उस वक्त रिस्पॉन्स दे देता कि मैं अभी इसके ऊपर आपको सारा वो ब्रीफ कर देता हूँ और मुझे ऑफ़र मैं भेज रहा हूँ और ऑर्डर दे दें, तो मैं डेफिनेटली इसकी बजाय उस तरफ चला जाता। यानी कि क्विक रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। आप फाइवर पे हूँ, आप अपवर्क पे हूँ, आपने फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करना है अपनी जॉब के ऊपर। सेकंड थिंग इज़, जब आपने रिस्पॉन्स स्टार्ट किया तो फिर कहीं पे आपने कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करनी। आप थके हुए हैं, जो मर्जी है, जब आप कम्युनिकेशन में आ गए हैं क्लाइंट के साथ तो फिर आपने क्लाइंट की जान तब छोड़नी है जब आपको ऑर्डर मिल जाता है, उससे पहले जान छोड़नी नहीं है। अगर आपने दरमियान में कहीं पे, जैसे 2 लोग मैंने आपको दिखाए हैं जिन्होंने कहा जी अभी बहुत ज़्यादा लेट नाइट है तो सुबह आपसे बात करूंगा, सुबह मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, यानी कि ही वांट्स मी टू वेट फॉर हिम। वो मेरा वेट नहीं करेगा, वो मेरे लिए कम्युनिकेट टाइम नहीं निकाल पा रहा, मुझे उसका वेट करना है। मे बी उसके पास ऑर्डर ज़्यादा हो, मे बी उसके पास वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं है कि किस तरह से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है, जिसकी वजह से उन्होंने ये ऑर्डर लूज़ किया। कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। सबसे पहला मैंने मैसेज भेजा, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे डिले करवा दिया, एक बंदे ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 पीपल मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे सर्च में से। और अगर मैं सर्च में जाऊँ, मैंने कहाँ पे इसकी सर्च की थी, लेट्स सर्च अगेन ऐप स्क्रिप्ट। इस वक्त ऑनलाइन कितने लोग हैं जी? इस वक्त देर आर ओनली 4 पीपल जो कि ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर हैं। अच्छा चलें, इसके दरमियान में ना आप स्पेस डाल के देख लेते हैं, मे बी स्पेस के साथ ज़्यादा आ रहे हो ऑनलाइन। 32 में से 6 को अगर मैं भेज रहा हूँ तो उन 6 में से ये ऑनलाइन वो लकी लोग हैं। अब ये देखें, ये बीबी अभी भी ऑनलाइन बैठी हुई है।
इसकी गिग आप देख लें, अभी तक किसी ने रेट नहीं की, ये ऑनलाइन है, ये अपना फर्स्ट ऑर्डर लेके मुझसे अभी तक बैठी हुई है और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज कर लेगी और डेफिनेटली आगे चलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपकी कम्युनिकेशन, आप कितना इफेक्टिवली क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं और कितनी जल्दी उससे आप ऑर्डर ले लेते हैं। आज का लेसन इतना ही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इस एक एक चीज़ को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़ी जल्दी आप लोग भी ऑर्डर्स लेना और काम करना शुरू कर देंगे। बहुत जल्द गुड न्यूज़ आ रही है इंशाल्लाह, एजाज़ भाई के हवाले से और नुमान साहब के हवाले से। वो लोग बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और डेफिनेटली दे विल गेट देयर फर्स्ट ऑर्डर वेरी सून। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।